नमस्कार मित्रों। मिथुन राशि वालों, सूर्य का जो परिवर्तन है मेष राशि में और बुध का जो मीन राशि में परिवर्तन होगा, ये दोनों ग्रह आपके स्वास्थ्य को लेके मुश्किलें दे सकते हैं, आपकी माताजी के स्वास्थ्य को लेके मुश्किलें दे सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र के अंदर भी बड़ा परिवर्तन अप्रैल के महीने में आपका आ सकता है। तो दोस्तों, मैं अब आपको विस्तार से बताता हूँ कि क्या आपके ये महीना कैसे जाने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोचर की, कि गोचर में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मंगल जो है मीन राशि में मूव करने वाला है 2 अप्रैल को। सबसे पहले मंगल ही मूव करेगा, जो आपके 9th हाउस से 10th हाउस में मंगल यहाँ पे आ जाएगा। तो मंगल जब यहाँ पे आ जाएगा और बुध जब 11 अप्रैल को जब यहाँ मूव कर जाएगा, तो ये शनि मंगल बुध की एक कॉम्बिनेशन बन जाएगी, जो इस बात को इंडिकेट करती है कि करियर में बड़ा चेंज आपका आ सकता है। मैं करियर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आप ट्रांसफर हो सकता है, अगर आप जॉब में हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप नए तरीके से कुछ नए बिजनेसेस आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। और प्रोफेशनल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल का योग भी बनता है। तो एक तो ये बात आ गई है। दूसरा, शुक्र का जो मूवमेंट है, आप देखेंगे कि शुक्र जो है 19 अप्रैल को वृषभ राशि के अंदर आ रहा है और सूर्य जो है 14 अप्रैल को आपके मेष राशि के अंदर मूव कर रहा है। तो ये आप देखिए, ये 14 अप्रैल और 19 अप्रैल ये वाली जो कॉम्बिनेशन है, तो ये जब होगा तो हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स होंगी। आपके खुद के स्वास्थ्य को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, आपके मदर के स्वास्थ्य को लेके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोई ना कोई मेडिकल एक्सपेंसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। संतान को लेके भी, स्वास्थ्य को लेके भी मुश्किलें आ सकती हैं। मिथुन राशि वालों, आपका जो अप्रैल का महीना है ये थोड़ा चैलेंजिंग ही जाएगा। इसको आप इजी वे में आप मत लीजिएगा, क्योंकि एक एक दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जो ग्रह जैसे जैसे मूव करते जा रहे हैं, ये चैलेंजेस को इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब मैं वेल्थ को लेके मैं चर्चा कर लेता हूँ। वेल्थ की अगर हम बात करें तो आप देखिए, सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है और वीनस जो है आपका 12th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा। जब 19 तारीख के बाद से खर्चे का योग बन रहा है, हर जगह से आपके एक्सपेंसेस होंगे। बुध जो है जब 11 अप्रैल को यहाँ पे मूव करेगा, तो भी ये कोई ना कोई आपको घर के अंदर एक्सपेंसेस देगा। कोई ना कोई घर में आप कोई रेनोवेशन वगैरह कर सकते हैं, उससे संबंधित भी ये एक्सपेंसेस देने वाला है। तो वेल्थ में ये एक्सपेंसेस दे रहा है, करियर के अंदर परिवर्तन दे रहा है, हेल्थ के अंदर आपको थोड़ी मुश्किलें ला के दे रहा है, इसलिए आप ध्यान रखें। रिलेशंस की हम बात कर लेते हैं। रिलेशंस के अंदर अगर हम देखें तो शुक्र की जो स्थिति है ये वृषभ राशि के अंदर आ जाएगी 19 अप्रैल से। अभी मेष राशि के अंदर है और बृहस्पति जो है 7th हाउस को देख रहे हैं। तो ये जो महीने की शुरुआत है 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक, ये जो टाइम है ये रिलेशंस के लिए पॉजिटिव टाइम है। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 19 तारीख का मतलब लगभग लगभग ये महीना जो है पूरा ही आ जाता है, 1/3 महीना हो जाता है। तो इस समय आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव टाइम आएगा। जब शुक्र आपके 12th हाउस में आ जाएगा, तो रिलेशंस के हिसाब से ये टाइम जो है एक एवरेज टाइम हो जाएगा। हो सकता है कि ये छुट्टी मनाने का टाइम हो, घूमने फिरने का टाइम हो, इस तरह का ये समय दिखाई देता है। बच्चों के साथ घूमने का टाइम ये बनाता है 19 अप्रैल के बाद से। तो ये तो बात हुई रिलेशनशिप पे। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम जो है 19 अप्रैल तक जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट टाइम है। अब मैं बात कर लेता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स में अगर हम देखें तो बुध को देखना चाहिए। बुध आपका नीच का हो रहा है 11 अप्रैल को और शुक्र जो है आपके 12th हाउस में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स का जो फोकस है वो करियर में हो जाएगा, पढ़ाई में उनका फोकस जो है कम हो जाएगा। अप्रैल का महीना जो है, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ाई से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही टफ समय। आपको ऐसा लगेगा कि मैं एग्जाम दूं या नहीं दूं, क्या करूं। लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, करियर से संबंधित कोई काम करना चाह रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा है। वहाँ आपको प्रैक्टिकल सीखने को मिलेगा या प्रैक्टिकल आप कुछ करना चाहेंगे, उसके लिए बेस्ट। सबसे बेस्ट टाइम है स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग के लिए। अगर आप ट्रेनिंग के लिए किसी जगह आप जा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम इस वक्त स्टूडेंट्स के लिए है। एक्सपीरियंस गेन करना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए स्टूडेंट्स का वन ऑफ द बेस्ट टाइम ये चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप इस बात का ध्यान रखें कि आप कोशिश करें कुछ नई चीज़ सीख लें, कुछ नई चीज़ें अपने जीवन में उतार लें, ताकि आगे आपके काम आए।
अब बात करता हूँ मैं रेमेडी की। रेमेडी की अगर मैं चर्चा करूँ तो मैं इस वक़्त स्टूडेंट्स की ही चर्चा करूँगा, स्टूडेंट्स के लिए रेमेडी बताऊँगा। राहु का ही रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। राहु आपके 9th हाउस में है और बुध मूव कर जाएँगे, शुक्र आपके मूव कर जाएँगे। तो सबसे बेस्ट राहु की जो रेमेडी है वो ये है कि आप पूरे के पूरे महीने जो है दुर्गा चालीसा का आप रेगुलर पाठ करें। बहुत सिंपल सा है, छोटा-सा होता है दुर्गा चालीसा। पूरे महीने आप पाठ करें तो उससे आपको विशेष फ़ायदा होगा। और 19 तारीख के बाद से आप गाय की सेवा करें, गाय को कुछ ना कुछ चारा वगैरह रेगुलर डेली दें, तो उससे भी आपको विशेष फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि वालों का अप्रैल महीने का मासिक राशिफल। गोचर में इस वक़्त कालसर्प योग बना हुआ है जिसके कारण युद्ध भी चल रहे हैं और आप इतनी ज़्यादा जो हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में जो क्राइसिस आ रहे हैं, वो उसी योग के कारण आ रहे हैं। आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट आएगा, मिथुन राशि के जीवन में क्या इम्पैक्ट आएगा, उसका मैंने एक वीडियो बनाया है, पहले से अपलोडेड है, उसको भी आप वहाँ जाके चेक करिएगा। वहाँ से भी आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी और उसका आप यूज़ अपने लाइफ में कर सकते हैं। आप सबका ये जो महीना है, अप्रैल का महीना है, ये शांतिमय हो, थोड़ा पीसफुलनेस रहे आपकी लाइफ में और उथल-पुथल थोड़ी कम रहे, ऐसे ही मैं आपकी शुभकामनाएँ आपको प्रेषित करता हूँ और आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते।